सेक्युलर ब्लू पॅथर 22 खेडी अंतर्गत युवा संघटन आयोजित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त तालुकास्तरीय बौद्ध समाज क्रिकेट स्पर्धा जय भीम प्रीमियर लीग 2025 या स्पर्धेला एकूण 67,536 रुपये हे बक्षीस आहे. 67,536 एवढी एकूण बक्षिसाची रक्कम आहे. प्रथम विजेत्या संघाला 25,134, द्वितीय पारितोषिक आहे 20,134, तिसरं प्राइज आहे 12,134 आणि चौथं बक्षीस आहे 10,134. एकूण 67,536 बक्षीस आहे. मनी प्राइज आहे. या स्पर्धेसाठी एकूण बक्षिसाची रक्कम आहे 67,536. या रत्नागिरी तालुक्यामध्ये सर्वात मोठी बक्षिसाची ही स्पर्धा आहे. लॉर्ड बुद्धा सैतवड़े टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला. शेखर जाधव, लॉर्ड बुद्धा सैतवडे, किरण पालकर, मीर कोलंबेकर, समीर पवार, गौरव कांबळे, अजय चवेकर, साहिल पवार, संकेत कांबळे, शेखर जाधव, नेहाल जाधव, अजय जाधव, रोहित मोहिते, आर.के. स्पोर्ट आडम, टीम ओनर प्रीतम कांबळे, लॉर्ड बुद्धा सैतवडे, टीम ओनर डॉक्टर बहिरेश जी मोहिते, डॉक्टर विकी जी सावंत, आर.के. स्पोर्ट भीमराज जाधव वरवडे, प्रेम जाधव वरवडे, रोहित मोहिते वरवडे, एस.के. जाधव सर वरवडे, पीयूष जाधव वरवडे, विनोद मोहिते वरवडे, साहिल जाधव वरवडे, संकेत कांबळे आडोम, सुयोग कदम सैदवडे, अनिकेत जाधव जयगड, सिद्धांत कांबळे आडम, विपुल पवार फणसवळे.
जादव और किरण जो कि सलामी के दोनों बल्लेबाज क्वार्टर फाइनल। और क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीम के लिए 10,134 का कैश प्राइज मिलेगा, फोर्थ प्राइज है। और जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में होगी। बॉलिंग संकेत कामले जो कि नया और प्रारंभ करेंगे। आडोम के हैं और जयगढ़ के शेखर जादव इस समय सामना करेंगे। लॉर्ड बुद्धा सैतवड़े की टीम की बारी है पहले बैटिंग करने की। ये दोनों टीमें लगभग टूर्नामेंट के शुरुआत के मैच में ऐसा लगा था कि शायद ये टूर्नामेंट से बाहर होगी, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी है दोनों टीमें। और अब जबरदस्त मुकाबला है। फोर्थ प्राइज है 10,134 जो कि हारने वाली टीम के लिए कैश प्राइज दिया जाएगा, साथ में ट्रॉफी। 67,536 67,536 का कैश प्राइज है। 67,536 का कैश प्राइज है पूरे टूर्नामेंट के लिए। और इसे बड़े टूर्नामेंट का वाला ये टूर्नामेंट सेक्युलर ब्लू पैथर बाबू स्केडी युवा संगठन आयोजित जय भीम प्रीमियर लीग, एक बहुत बड़ा इनाम वाला ये टूर्नामेंट, मेन प्राइज का ये टूर्नामेंट, जिसके क्वार्टर फाइनल में हारने वाले टीम के लिए 10,134 रुपए का कैश प्राइज है। संकेत कामले जो कि इस समय नए वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं। सेक्युलर ब्लू पैथर्स 25,134 फाइनल के विनर टीम के लिए मनी प्राइज है। और इसी बीच नए वर्ग की शुरुआत होने जा रही है। ये क्वार्टर फाइनल का मैच। संकेत चले गेंद लेकर शेखर को गेंद, शेखर को 12 गेंद को चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर अमित जादव का। शेखर जादव इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है। त्रिशा 11 की टीम लगभग दूसरे सेमीफाइनल के लिए फिर से एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। शेखर जिन्हें जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया है, इस बीच अंपायर के रूप में है। और फिर से संकेत जो कि नए ओवर की अगली गेंद करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज पटकते हुए गेंद बैकफुट पर जाते हुए कवर के दिशा में गेंद को जरूर खेला शेखर ने 1 रन के लिए। और उसी 1 रन के मदद से खाता गोया पर स्कोर हो चुका 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डॉक्टर मयूरेश मोहिते, डॉक्टर विकी जी सावन, प्रतीक जी कामलिन का एक बार फिर स्वागत, जो कि टीम ओनर है, जबरदस्त सपोर्ट दिया है इस टूर्नामेंट के लिए, उनका एक बार फिर से स्वागत। डॉक्टर मयूरेश जी मोहिते, डॉक्टर विकी जी सावन, प्रतीक जी कामले। तो इसी बीच अगली गेंद करते हुए इस ओवर में संकेत गेंद देकर जय भीम प्रीमियर लीग 2025 खंडाला के मीडियम इंग्लिश स्कूल के मैदान पर यह टूर्नामेंट का मैच खेला जा रहा है। टूर्नामेंट खेला जा रहा है, क्या तो उसे गेंद को केवल पॉइंट के दिशा में धकेल भर दिया है गेंद को, और तब तक 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ हल्का सा प्रेसिंग का स्ट्रोक देखने को मिला, और इस 1 रन की वजह से रन संख्या 3 हो चुकी है। लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की टीम क्या पावर प्ले में बड़े स्कोर खड़ा कर सकेंगे। एक दबाव बन जाता है सेकंड इनिंग पर, जब बैटिंग करती है सेकंड इनिंग वाली टीम के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर आता है। तो पहली शुरुआत के बिना प्रेशर में बैटिंग हो रही है इस समय लॉर्ड बुद्धा की टीम की, और शेखर जादव सामना करेंगे। शेखर को गेंद उनके पार में लुढ़कती हुई गेंद, खतरनाक रन देना चाहते थे लेकिन वापस पलट रहे हैं शेखर। तो पावर प्ले का ओवर है, और इस पावर प्ले के ओवर की लगभग 3 बॉल यहां पर हो चुकी है, लेकिन अब तक स्ट्राइक किरण के पास देखने को नहीं मिली है। किरण जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहली हाफ सेंचुरी लगाई है, 67,536 कैश प्राइज वाला ये टूर्नामेंट। तो फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे संकेत की, ये गेंद उठाना चाहते थे, बाहरी किनार लगा है और फाइल एक एरिया की तरफ गेंद जा रही है, जब तक ये गेंद वहां पर फील हो रही है शॉर्ट फाइल के फील्डर्स के द्वारा। 1 रन यहां पर मिल चुका है, और इसी 1 रन के बदल से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का है, और सिर्फ 4 रन बने हैं। ब्लूज जो कि ब्लड
जो कि कलजोंडी की टीम के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। और किरण पालकर सामना करेंगे, उठाना चाहते थे कॉर्नर का अपील और इसी के बीच जोरदार अपील है, लेकिन इस बार नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। अपील काफी जबरदस्त देखने को मिली, जो कि यह अपील समझी जा सकती है कि किरण पालकर का विकेट कितना महत्वपूर्ण है यहां पर आडोम की टीम के लिए, आरके स्पोर्ट के लिए। तो थोड़ा सा प्रेशर डालने का प्रयास किया गया था अंपायरों के ऊपर, लेकिन जबरदस्त मौजूद अंपायर अमित यादव, एक अनुभवी अंपायर ग्राउंड के ऊपर। संकेत की गेंद और इस बार ड्राइव किया, बॉल की दिशा में खिंचे, गेंद जा रही मिडाउन की दिशा में, और जब तक की गेंद फील हो रही है, एकलौता रन किरण पालकर के खाते में। ओवर समाप्त हुआ है, एक जबरदस्त ओवर की शुरुआत में समाप्त हो चुकी है संकेत के, और सिर्फ 5 रन बन गए हैं, 5 रन बने हैं पहले ओवर में, जो थोड़ा सा चिंता का विषय है सैतोड़े की टीम के लिए, जो कि 6 ओवर का मैच है। लेकिन किरण पालकर जब तक क्रीज पर है, सैतोड़े की टीम का स्कोर क्या हो सकता है इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। हालांकि हाईएस्ट टोटल इससे पहले से सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया था ब्लूबर्ड कलजोंडी की टीम ने। सामना करेंगे इस समय किरण, एकमात्र रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग मार पर आ चुके हैं, जो कि निकुल पवार, जो कि इस स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। निकुल पवार फनसौले के हैं। कल जबकि इस मैदान पर जबरदस्त पारियां देखने को मिली थी, बैटिंग कर रहे थे इससे पहले कि निकुल थे यहां पर। अब सामना करते हुए कल भी जबरदस्त फनसौले की टीम के प्लेयरों ने बैटिंग की थी, बैट्समैनों ने बैटिंग की थी। शीतल जिन्होंने की जबरदस्त पारियां खेली थी कल के मैच में, और इस समय निकुल पवार। जो कि समय किरण पालकर सामना करेंगे बैन फॉर कोडम्बे की बल्लेबाज, जिन्होंने इस हाफ सेंचुरी जड़ाई इस मैदान पर, ग्राउंड पर दूसरी हाफ सेंचुरी में, जिसका दबाव झेल नहीं सके थे सुमीत, लेकिन सुमीत ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है और मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार के रूप में माना जाता है सुमीत को। उसके पीछे चल रहे किरण, लेकिन इस समय ये गेंद, बल्कि बढ़िया गेंद खाने के बाद निकुल की इस गेंद के ऊपर बीट होते हुए बल्लेबाज, निकुल ने हाल फिलहाल के सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पंचौले के रहने वाले ओपन टूर्नामेंट में काफी जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली है, एक अच्छे खासे गेंदबाज है, लेकिन अब रनों की सख्त जरूरत है, जो कि पावर प्ले का ओवर है। और किरण पालकर जैसे धमाकेदार बल्लेबाज, जो अब भी उनका बल्ला शांत है, सिर्फ 1 रन बना चुके हैं, और देखना यह है कि कब आक्रामकता उनके द्वारा देखने को मिल सकेगी। किरण पालकर सामना कर रहे हैं इस बार निकुल पवार की ये गेंद, इस बार उठाकर गेंद को खेल, आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर, और इसी के साथ ये सस्ते में आउट हुए हैं किरण पालकर। केवल मात्र 1 रन बनाने के बाद इस गेंद को मिड विकेट पर मारना चाहते थे, इस बार गेंद उनके बल्ले के ऊपरी एज पर लगी, और उसी बीच मिड शॉट मिड विकेट के स्थान पर क्या दे बैठे ब्लूबर्ड सैतौड़े की टीम ने एक बेशकीमती विकेट गंवा दिया है। और जबरदस्त शुरुआत यहां पर आरके स्पोर्ट आडोम की टीम का हो चुका है। जो कि सामना करेंगे अक्षय यादव वरवड़े के हैं, जो कि इस समय सामना करेंगे आरके स्पोर्ट वरवड़े, जो कि आडोम की टीम में वरवड़े के काफी खिलाड़ी है।
और इस समय निखिल जो कि किरण पालकर का एक बहुत ही बड़ा विकेट चटका चुके हैं और इस मैच में क्वार्टर फाइनल के मैच में एक जबरदस्त विकेट उनके हाथ में लगा है। इस बीच सामना करेंगे अक्षय यादव, आरके स्पोर्ट आड़म, लॉर्ड बुद्धा से तवड़े की टीमों के बीच ये मुकाबला है क्वार्टर फाइनल के मैच का। और इस बीच गेंद लेकर निखिल राइट अराउंड द विकेट से एक बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन बिना किसी लाइन में आते हुए गेंद के और कोई रन नहीं। समय रुका हुआ स्कोर सिर्फ मात्र 5, जो कि 1 विकेट गिरने के बाद। ओवर नंबर पारी का दूसरा पावर प्ले का ओवर है और टूर्नामेंट जबकि आज तीसरा दिन थर्ड दिन है इस टूर्नामेंट का, सबसे कम स्कोर है पावर प्ले के ओवर में अब तक का 5 रन, जो कि दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। और निखिल पवार गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट अराउंड विकेट से गेंद करेंगे। इस बार गेंद को बैकफुट पे जाते हुए अक्षय राज से गेंद को खेला है लगभग पॉइंट, हालांकि पहले स्लिप में तरफ गेंद जा रही है 1 रन के लिए और इसी 1 रन के वजह से अक्षय यादव ने अपना खाता खोला। रन संख्या 6 रन, 6 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर किरण पालकर आउट हो चुके हैं। और इस समय शेखर यादव जो कि सामना करेंगे जयगढ़ के रहने वाले हैं, इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे, मुकाबला करने के लिए तैयार है। शेखर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे निखिल पवार, चूंकि इस समय बॉलिंग मार पर दूसरे ओवर की अगली गेंद करेंगे। 67,536 कैश प्राइज इस पूरे टूर्नामेंट के लिए है। राइट अराउंड द विकेट से शॉट अप लेंगे थी, बैकफुट पर जाकर जरूर गेंद को खेला लेकिन गेंद ऊपरी पर कैच आउट होने का खतरा था, लेकिन कैच शेखर को जीवनदान मिला है और अब 2 रन उन्होंने बनाए हैं। तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, तीसरे रन की गुंजाइश और इसी 3 रनों के मदद से रन संख्या स्कोर में 9 रन, 9 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। सेक्युलर ब्लू पैथर बाबूस्केडी युवा संगठन आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनके 134वें जयंती पर यह जय भीम प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया गया है खंडाला के मीडियम इंग्लिश स्कूल के मैदान पर। ये गेंद और इस बार खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद विकेट कीपर के दस्ता में ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 9 रन और पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम स्कोर हो चुका है। 2 ओवर के पावर प्ले में ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। नौ रन जबकि स्कोर है। शुरुआत के 2 ओवर में मजबूती के साथ बढ़ रही है टीम आरके स्पोर्ट आड़म और इस बीच टीम मीटिंग बन रही है। शेखर यादव ने पारी की शुरुआत की थी किरण के साथ, लेकिन किरण केवल मात्र 1 लौता रन बनाने के बाद आउट हुए, उन्हें कैच किया गया था शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर। निखिल ने उनकी सफलता दिलवाई टीम को, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया। निखिल ने सिर्फ 4 रन दिए अपने 1 ओवर में, जबरदस्त बॉलिंग रही उनकी। और इस समय शेखर यादव जिनके ऊपर दारोमदार है इस मैच में, जो कि इसके बाद मिहिर कोलंबेकर है, समीर पवार है बैटिंग करने के लिए और इस बीच सामना करते हुए जो कि शेखर यादव बॉलिंग मार पर इस समय गेंद करते हुए सुयोग कदम, सुयोग जो कि नए ओवर की शुरुआत करेंगे सैतौड़े के हैं। सुयोग कदम बॉलिंग मार पर बड़ा इनाम वाला टूर्नामेंट, रत्नगर के सबसे बड़ा इनाम वाला टूर्नामेंट, जहां तक प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट का सवाल है। 67,536 का कैश प्राइज इस पूरे टूर्नामेंट में। ये गेंद इस बार उठाना चाहते थे बीच में शेखर, लेकिन जब तक ये गेंद वहां पर फील हो रही है, 1 लौता रन पूरा कर रहे हैं शेखर और इसी 1 रन के साथ
रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। क्या ये टूर्नामेंट का लो स्कोर होगा, जो कि इस समय 10 रनों की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इस समय क्या अक्षय इस ओवर में बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। किसी चौके का नाम होने जा रही है और इस समय सुयोग कदम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अक्षय यादव, जो कि इस समय सामना करेंगे और अक्षय एक बार फिर बीट हुए हैं और लगातार फ्लाइटेड गेंदों को, सुयोग की फ्लाइटेड जो गेंदें आ रही है उसको ठीक अंदाज के साथ बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और क्या ये टेस्ट मैच है, जो कि 6 ओवर का मैच है और इस समय ये क्वार्टर फाइनल के मैच में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो पा रही है। सुयोग एक बार फिर अगली गेंद करते हुए राइट और 2 विकेट से गेंद डाल रहे हैं। सुयोग की ये गेंद फिर से एक बार फाइटर गेंद ड्राइव करते हुए गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट के एरिया में। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और काफी दूर फील्डर थे। ओवर थ्रो और अब बैठे गेंद यहाँ पर ओवर थ्रो के बीच रन मिलते हुए 3 और अब चौथे रन के लिए वापस पलट रहे हैं और इसी के साथ ये 4 रन मिले हैं। नॉट आउट का इशारा श्रीकांत यादव स्क्वायर लेग अंपायर का। ये 4 रन मिले ओवर थ्रो के बीच और इस समय स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन एक लौते चौके की मदद से। तीसरी ओवर का खेल जारी है। सैतवड़े के बल्लेबाज लॉर्ड बुद्धा सैतवड़े के बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बड़ा मुकाबला है, मैच है, क्वार्टर फाइनल का मैच। जीतने वाली टीम त्रिशा 11 वाटर के साथ सेमीफाइनल खेलेगी और इस समय सुयोग तीसरी ओवर की अगली गेंद लेकर सुयोग कदम से तोड़े के हैं, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। और विकेट से गेंद डालते हुए इस ओवर में बार गेंद को घुमा करके ऑन सेट पर गेंद को टर्न किया है, फिर मिड विकेट के दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस बार रन आउट का खतरा बन सकता है, लेकिन काफी खराब थ्रो और इसी बीच ये तीसरा रन और अब आउट हो रहे हैं अक्षय तीसरे रन के लिए। तो इस समय अक्षय का विकेट गिरा है, सिर्फ 2 रन मिले हैं और 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर हो चुका है 17 रन।
एक बार फिर जय भीम प्रीमियर लीग में एक बार फिर आपका सबकी का स्वागत है। लॉर्ड बुद्धा की टीम के शेखर, लेकिन इस बीच बॉलिंग बार पर नए ओवर की शुरुआत करते हुए ये गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद फाइल लेग एरिया में जा रही, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल होती है, गेंद के पीछे फील्डर गेंद को देखना जी रोकने में सफल हुए हैं। तीसरे रन खिला रहे हैं इस समय, 3 रन पूरे करते हुए। तो स्विच इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेल दिया है और गेंद आ रही है ऑन साइड पर, और इसी के साथ गौरव की पारी समाप्त हो रही है। उन्हें कैच किया गया। और क्या लॉर्ड बुद्धा की टीम 40 के आंकड़े तक पहुंच सकेंगी? सिर्फ मात्र स्कोर 21 रन है और इस टूर्नामेंट का न्यूनतम स्कोर बनने की यहां पर नौबत आ गई है। लॉर्ड बुद्धा की टीम ऐसा लगता है कि अपने आप मैच को गंवा रही है, जो कि दूसरी टीम का उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर लिया है, जो कि प्रेस बैटिंग करने की आवश्यकता थी। बिना किसी प्रेशर में बैटिंग करने से एक बड़ी टोटल की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से आरके स्पोर्ट आडम, जो कि हमारे एसके जी यादव टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं और जबरदस्त फील्डिंग हो रही है। और इस ओवर की अगली गेंद और बैकफुट पर जाते हुए मिस्टेक के लिए जगह बना, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को निकाला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए मिस फील्डिंग वहां पर। इस चौके की मदद से 25 रन स्कोर हो चुका है। मिहिर शानदार प्रदर्शन किया और अब चौका जड़ाते हुए खाता खोल चुके हैं। इस समय विकेट के ऊपर रुककर बैटिंग करने की जरूरत है। तिसरी के यादव, जो कि जयगढ़ के हैं, बॉलिंग बार पर देखो ने शानदार प्रदर्शन किया। अब इस मैच में बॉलिंग में इस समय सामना करेंगे मीर कोंबेकर को गेंद इस बार फिर से गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला है। 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं गेंद के ऊपर फील्डर, लेकिन इस बार रन लेने का प्रयास, खराब क्षेत्र रक्षण, खराब थ्रो और 2 रन मिहिर के खाते में। और वहां पर शेखर जो काफी आगे निकल कर आ रहे हैं। शेखर देखना यह है कि आखिर तक नॉट आउट रहेंगे, जो कि ओपनिंग की शुरुआत की उन्होंने, ओपनिंग की है उन्होंने और अब तक नॉट आउट है। बड़े स्ट्रोक नहीं बन पा रहे उनके बल्ले से, लेकिन एंड पर वो खड़े हो चुके हैं और मिल्कन बेकर सामना कर रहे हैं। इस ओवर की धीमी गति की गेंद को नहीं समझ सके हैं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में किसी रन के लिए कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर कुल मिलाकर 27 रन स्कोर। फिर से बार अगली गेंद, क्वार्टर फाइनल का मैच जिसमें कोई रोमांचक क्षण नहीं देखने को नहीं मिल पाए हैं। और इस समय बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, पैरों पर गेंद टकराती हुई, किसी रन के लिए नहीं। और इस समय स्कोर बढ़ चुका 28-28। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद 28 मात्र रन बने हैं, 28 रन जो कि स्कोर हो चुका है। आरके स्पोर्ट आडम लॉर्ड बुद्धा से तोड़े के बीच ये बड़ा मैच है, लेकिन ये मैच जीतने के बाद त्रिशा 11 के साथ
लगभग सेमीफाइनल मुकाबला खेलने की यहाँ पर एक चांस है, खेलने का मौका हो सकता है। यदि हारेंगे ये दोनों में से एक टीम तो 10,134 का मनी प्राइज उन्हें मिलेगा। चौथे नंबर पर फोर्थ प्राइज है 10,134। लॉर्ड बुद्धा के बैट्समैन जो कि ऐन वक्त पर उनके बैट से रन नहीं बन रहे हैं। ट्वेंटी 28 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर समीर पवार थे जो कुछ रन बना सकते थे, लेकिन उनके टीम मैनेजमेंट ने पीछे रखा है समीर पवार को, जो कि शेखर जाधव एक विकेट पर खड़े हैं लेकिन उनके बैट से रन नहीं बन रहे हैं और चिंता का विषय बना हुआ है अब तक लॉर्ड बुद्धा के टीम के लिए, जो कि बिना प्रेशर में बैटिंग हो रही है, पहले नंबर पर बैटिंग हो रही है, लेकिन इस समय इस ओवर में गिर करते हुए रिवर्स अटेंड करने की कोशिश। जब सीधे बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं तो रिवर्स शॉट से कैसे रन बनेंगे। इस समय 11 गेंदें शेष है, जिस समय ऐसा लग रहा है कि कोई आक्रामकता की जरूरत है। समीर पवार अभी भी उनके खेमे में डगआउट में है। ये गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते थे, बीर ने ठीक तरह की गेंद को नहीं खेल सके हैं, लेकिन केवल मात्र एक लौता रन मिला है क्वार्टर फाइनल के मैच में। अब 10 गेंदें शेष है। पहली इनिंग की रन संख्या स्कोर इस समय हो चुका है 29 रन जबकि स्कोर है। पीयूष इस समय गेंदबाजी करते हुए पीयूष जाधव चलाकुडी जेवायचं असेल पण ताबडतोब जेवण घ्यायचं आहे। जेवणाची व्यवस्था त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे, ताबडतोब आपण जेवण करून घ्यायचं है। इसे बीच शेखर को गेंद करेंगे, शेखर का बल्ला खामोश है। पीयूष की गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है, लेकिन इस समय गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर जब तक की गेंद फील हो रही है और अब शेखर रन आउट होने के खतरे में है। आउट शेखर आखिर में रन आउट हो चुके हैं और इसी के साथ इन दो रनों के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 31 और एक और विकेट यहां पर गिरा है। 4 विकेट के नुकसान पर 31 रन जबकि स्कोर है। यंग स्टार सोमेश्वर टीम के प्लेयर समीर पवार लालू के नाम से मशहूर है और उस समय मैदान पर उतर चुके बैटिंग करने के लिए काफी पीछे रखा उन्हें देखने की उनसे उम्मीद है बड़े स्ट्रोक की, लेकिन इस समय जब मिहिर स्ट्राइक पर सामना करते हुए ये गेंद मिहिर ने बार गेंद को उठाते कर खेल दिया है। गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर के हाथ में कैच आउट, 5वां विकेट। इस समय लॉर्ड बुद्धा सैतौड़े की टीम का आउट हुआ है। मेर कोलंबेकर आउट। इस समय
वीर कोलबेकर आउट हुए हैं, जो कि अब संकेत आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। सेक्युलर ब्लू पैथर 22 केडी युवा संगठन आयोजित ये टूर्नामेंट 67,536 का कैश प्राइज है। आज के दिन के लिए एक बड़ा इनाम वाला टूर्नामेंट। और इस समय राउंड द विकेट से गेंद, और क्या जबरदस्त खेला संकेत ने, मिड विकेट के दिशा में गेंद हवा में, कैच आउट। और एक बार 2 लगातार विकेट आउट हुए हैं और इसी के बीच छठा विकेट गिरा है। संकेत ने अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन सीधा कैच आउट। और इस समय स्कोर रुका हुआ है केवल मात्र 31, 6 विकेट के नुकसान पर। सैतौड़े की टीम, लॉर्ड बुद्धा सैतौड़े की टीम, जो कि जबरदस्त, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन इस बीच मैदान पर नेहाल जाधव, जो कि वरवडे के हैं, मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। और इस समय बॉलिंग मार्ग पर पीयूष गेंदबाजी कर रहे हैं। पीयूष जाधव बरौडे के ही बल्लेबाजों को खास परेशानी में डाला है। ब्लू बर्ड कलचुंडी की टीम, अमोल पवार इनकी टीम टूर्नामेंट के फाइनल में दस्तक दे चुकी है। फाइनल में है ये क्वार्टर फाइनल का मैच, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए एडवांटेज नहीं ले रही है। लॉर्ड बुद्धा सैतौड़े की टीम के बैट्समैन एक के बाद एक आउट हो रहे हैं। इस समय इस ओवर किए गेंद और बाहर कट करने के प्रयास, लेकिन समीर को कोई मौका नहीं मिल रहा है। ओवर समाप्त हुआ है 5 ओवर के बाद 31, 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। 5 ओवर के बाद अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है और इस अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग मार पर आ रहे हैं। बॉलिंग करने के लिए आरके स्पोर्ट आडोम, जो कि इस टीम के ओनर है प्रतीक जी कामले। सिर्फ 3 रन दिए हैं स्लॉग ओवर में। लॉर्ड बुद्धा टीम के खिलाड़ी कतई इससे मुकाबले के लिए संभवतः तैयार नहीं थे। जिस तरीके से उनका रिदम देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मैच में, जो कि पूरी तरह से कि फिट नजर नहीं आए, जो कि अच्छे बल्लेबाज थे, किरण भी थे, सिर्फ 1 रन बनाए। उसके बाद जितने भी बैट्समैनों ने बैटिंग की है, केवल कमजोर स्ट्रोक लगाने के बाद वो आउट हुए हैं। लेजी शॉट खेल रहे थे और ऐसे में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया है। और अब समीर, जिनके दारों मदार है कंधों पर, आखिरी ओवर से बैटिंग करने की जरूरत है, जो एक सम्मान के साथ एक सम्मानजनक रन संख्या को की तरफ बढ़ना है। निकुल पवार बॉलिंग मार पर है। निकुल पवार ने जबरदस्त शुरुआत की थी। केवल 4 रन दिए थे पहले ओवर में। आखिरी ओवर समीर पवार, एकलौते उम्मीद है लॉर्ड बुद्धा सैतौड़े की टीम की, जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि 50 के आंकड़े तो स्कोर को ले जाने की। क्या ऐसा संभव हो सकेगा, जो कि स्कोर 31 पर रुका हुआ है 6 विकेट के नुकसान पर। कल जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद पहले दिन
को मिला है। और सिर्फ 2 रनों के साथ रन संख्या 41 यहां पर हो चुकी है। जो एक बूंद बूंद से समंदर तैयार होता है, उसी तरह एक एक रन से स्कोर बोर्ड हिलता जा रहा है और एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है। आखिरी गेंद इस ओवर में निकुल गेंद करेंगे। अमित यादव काफी जबरदस्त अंपायरिंग कर चुके श्रीकांत के साथ। पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट अंपायर के रूप में उन्हें बिंचितों से सम्मानित किया जाएगा। जबरदस्त अंपायरिंग की उन्होंने, खुद एक अच्छे क्रिकेटर के नाते उन्हें एक अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। और निकुल की ये गेंद आगे निकलकर स्टोक खेलना चाहते थे, उस बाल अंतिम गेंद पर विकेट नहीं गिरा है, रन भी नहीं मिला है और ओवर समाप्त हुआ। 42 रनों का टारगेट, 42 रन का टारगेट है ये मैच जीतने के लिए। आरके स्पोर्ट आड़म एक गोल्डन चांस बना हुआ है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए।
तिसरं प्राइज आहे 12,134 आणि चौथं बक्षीस आहे 10,134 रुपये. जाधव आणि अमितजी जाधव आपण ताबडतोब आपली जागा घ्यायची आहे. यानंतर लंच ब्रेक असेल तो कमीत कमी 20 मिनिटाचा असेल आणि मी विनंती करतो की कैलासजी जाधव आपण देखील या ठिकाणी आपल्या कार्यकर्त्यांच्यामध्ये एक वेगळी ऊर्जा निर्माण करायची आहे आपल्या शब्दसुभाराने. नक्कीच कांबळे सर, खरं तर ही स्पर्धा आज यशस्वी होते आणि ही यशस्वी करण्यासाठी सेक्युलर ब्लू पॅन्थरच्या सर्वच सदस्यांनी कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी जीवतोड मेहनत केलेली आहे. खरं तर ही सगळी जी मुलं आहेत ही कामधंदा नोकरी धंदा सांभाळणारी मुलं आहेत. प्रत्येकाला एक संसार आहे, प्रपंच आहे, परंतु या सगळ्यातून वेळ काढत एक चांगलं ध्येय गाठण्यासाठी एक चांगला उद्देश मनात ठेवून एक सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीडा या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं काहीतरी योगदान असलं पाहिजे. आपण काहीतरी आपलं समाजाचं देणेकरी लागतो आणि ह्या भावनेने आम्ही हे संघटन या ठिकाणी एक मजबूत स्थितीत बांधण्याचा प्रयत्न करतोय आणि सगळ्यांना जोडणारं एकच माध्यम ते म्हणजे खेळायचं आहे. आणि म्हणून आम्ही ही आजची स्पर्धा ही आम्ही कंटिन्यू करणार आहोत, सातत्याने करणार आहोत. त्याच्यामध्ये सातत्य असणार आहे. ही सुरुवात आम्हाला एवढी जर चांगला प्रतिसाद मिळतोय तर आम्हाला फ्युचरमध्ये भविष्यात यापेक्षाही अजून आम्ही मोठी स्पर्धा इथं राबवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या ठिकाणी मान्यवर सुद्धा आम्हाला लाभलेले आहेत. चांगले मान्यवर असे मिळतात. पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी आयरे साहेब या ठिकाणी आहेत. आम्हाला नेहमीच त्यांचं मार्गदर्शन असतं. एक धार्मिक संस्थेमध्ये त्यांचं एक चांगलं वर्चस्व आहे, धार्मिक क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आहे, त्यांचं नाव आहे आणि म्हणूनच अशी लोक आमच्या पाठीशी असतील तर या ठिकाणी आम्हाला सांगताना एक अभिमान वाटतो की आम्ही नक्कीच अजून यापेक्षा चांगले काहीतरी करू. ही सुरुवात आहे आणि सुरुवातीला सुद्धा आम्हाला कुठं गालबोट लागणार नाही याची आम्ही काळजी घेत असतो. आणि ही घेत असताना ही स्पर्धा एक चांगल्या यशस्वी झाल्यातच जम आहे, कारण का आता अंतिम 2 सामने शिल्लक आहेत आणि यानंतर मात्र ह्या स्पर्धेचा समारोप होणार आहे. आणि उद्यापासून म्हणण्यापेक्षा आज संध्याकाळपासूनच उद्याच्या तयारीला, उद्याचा जल्लोष आजपासूनच आम्ही सुरुवात करणार आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती आणि ही जयंती साजरी करत असताना या ठिकाणी आम्हाला बऱ्याच मान्यवरांचा बऱ्याच सहकाऱ्यांचा आम्हाला या ठिकाणी चांगलं सहकार्य मिळालं आणि म्हणूनच ही स्पर्धा यशस्वी होते. या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता आपण सामना चालू करणार आहोत आणि म्हणूनच पंचांना विनंती करतो की आपण सामना त्वरित चालू करायचा. यानंतर 20 मिनिटाचा ब्रेक होईल जो लंच ब्रेक असेल आणि लंच ब्रेक नंतर आपण पुन्हा पुढच्या सामन्यांकडे वळणार आहोत. धन्यवाद कांबळे सर. आयरे सर, आपण काही मार्गदर्शन करू इच्छित असाल तर करा. धन्यवाद सर. मी कांबळे सरांना विनंती करतो की आपण सामन्याचा वृत्तांत लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. धन्यवाद कैलासजी जाधव. 42 रनों का टारगेट. इस समय गौरव कांबळे क्या 42 रन डिफेंस कर सकेंगे? सबीर पवार ने अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से बैटिंग की और 8 रन उन्होंने बनाए. उनके वो 8 रन कितने कीमती हो गए ये तो आने वाला समय ही बताएगा. भीमराज जाधव के लिए लगातार 3 छक्के जड़ाने के लिए प्रथमेश गवानकर 3000 का कैश प्राइज है. क्वार्टर फाइनल मैच से ही संकेत इस समय सामना करेंगे. गौरव, जो कि इस समय गौरव कांबळे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज इस समय बॉलिंग मार पर
प्रकाश बाबूराम पवार करदुंडी जो कि हमारे स्पॉन्सर, ये गेंद उसको उठाकर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कवर टक और के बेस में से गेंद बाउंड्री लाइन पर ट्रैवल कर रही है। शेखर वहां पर जादव गेंद को उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक 2 रन मिलते हुए जो कि भीम युवा पैथर रत्नागिरी हमारे स्पॉन्सर सौ अंजलि कांबळे सरपंच चापेरी, साजिद शेखासन, आनंदी नर्सिंग होम, डॉक्टर पानगले, एक बार फिर गौरव इस ओवर में पुष्पराज पवार, समाज सेवक चाफेरी, इसी बीच ये गेंद और बार ड्राइव किया, गेंद को खेला है वहां पर जेकर गेंद को उठा रहे हैं। एक लौता रन मिला। सुरेश उर्फ सुरवेसर, डॉक्टर विकी जी सावंत वाटत, प्रदीप जी, सुधीर जी यादव, कमिटी केडी प्रतिमे जी कवानकर 1000 डोनेशन पहुंच चुका है। सुभाष जी मोहिते, रुजल जी श्रीकांत यादव, महेंद्र पवार सैतवड़े, अनिकेत पवार, अमोल जी पवार सर कलदोंडी, आर डी सावंत कुलसरे, सुयज चौहान, हजेंद्र पवार, नंददीप जादव वरवड़े, ये हमारे स्पॉन्सर है टूर्नामेंट के। राजू जी वाघमारे, रन संख्या स्कोर इस समय क्वार्टर फाइनल के मैच में 42 रन बनाने का टारगेट मिला है। और देखना यह है कि किरण समीर एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते क्या ये स्कोर डिफेंस कर सकेंगे। और एक गोल्डन चांस मिला हुआ है आडम की टीम के लिए, आरके स्पोर्ट, जो कि इस गोल्डन चांस को नहीं गंवा पाएंगे, जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 42 रन बनाने हैं। और इस समय शेखर यादव इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं। एक बड़ा मनी प्राइज वाला टूर्नामेंट, जहां शाम 3 बजे टूर्नामेंट का फाइनल, जो कि इससे पहले के सेमीफाइनल होगा, 67,536 का कैश प्राइज है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। इसमें तैयार होते हुए गौरव गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बैट्समैन, बेस लगा है, गेंद हवा में कैचर होने का खतरा, लेकिन 1 बाउंस, कैच को कैरी नहीं कर सके फील्डर। इस समय हाफ चांस को कन्वर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन अब तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। ये मौका था, चांस था, हाफ चांस था, लेकिन हाथ से निकलता हुआ किसी तरह कोई प्रयास नहीं देखने को मिला। गेंद थोड़ी देर हवा में थी, कैच नहीं तो रनों की रफ्तार को रोकने की जरूरत है। देखिए 3 रन मिलते हुए और स्कोर हो चुका है 6 रन। पहली ओवर का खेल जारी है, 6 रन बने हैं और संकेत अब सामना करेंगे। केवल 42 रनों का टारगेट है आरके स्पोर्ट आडम टीम के सामने। इस बीच अगली गेंद करते हुए गौरव संकेत को गेंद करेंगे और बाहर संकेत बीट हुए हैं, लेकिन एक लौता रन मिलता हुआ उनके लिए। भले बीट हुए हैं लेकिन 1 रन लेते हुए, और इस 1 रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। टूर्नामेंट के फाइनल में ब्लू बर्ड कलझोंडी, सेक्युलर ब्लू पैथर खंडाला, बाबू स्केडी अंडर युवा संगठन आयोजित टूर्नामेंट जय भीम प्रीमियर लीग। और फिर से बार गौरव इस ओवर में और पे तिखड़े कर स्ट्रोक खेलना चाहते थे मिरान, लेकिन गिरफ्त स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा तो अंपायरों का। एक एक्स्ट्रा रन और इसी एक्स्ट्रा रन के अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर।
बड़ा कैश प्राइज है। क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीम के लिए चौथे नंबर का कैश प्राइज देखिए कितना है, 10,134। थर्ड प्राइज सेकंड नंबर पर, सेकंड सेमीफाइनल को हारने वाली टीम के लिए 12,134। फाइनल में हारने वाली टीम के लिए 20,134 और विनर टीम के लिए 25,134 का कैश प्राइज है। ये है यहाँ पर इनाम, कुल राशि है, कैश प्राइज है 67,60,536 का कैश प्राइज। तो इसे भेजा अगली गेंद लेकर इस ओवर में आदरणीय संजय जी आयरे यहाँ पर मौजूद होते, इनका एक बार फिर स्वागत है। कैलाश जी यादव जो इस टूर्नामेंट को आयोजित करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स अमोल जी पवार है। तो इसे बीच अगली गेंद से नए ओवर की शुरुआत करते हुए मिहिर कोलंबेकर की गेंद, फुल टॉस, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, लेकिन उससे पहले गेंद को फील्ड करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में इकलौता रन, जबरदस्त गेंद, फुल टॉस ही ड्राइव किया था। या ठिकाणी 22 खेडी संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष, एक सामाजिक क्षेत्रामधलं एक मोठं नाव म्हणजे आमचे मार्गदर्शक भाई जाधव यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे आर.डी. सावंत साहेब, त्याचप्रमाणे कुलदीपजी जाधव यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतो की आपण बसायचंय आणि चालू सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे। तो इस क्वार्टर फाइनल के मैच में स्थिति इस समय काफी खराब है लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम की। क्या ये स्कोर वो डिफेंस कर सकेंगे? इसे बीचे गेंद लेकर ओवर द विकेट से इस बार स्ट्रेट खेल दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर डीप खड़े थे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन तब तक 2 रन। इसी के साथ स्कोर हो चुका है। 22 खेड़ी के अध्यक्ष महोदय भाई जी यादव, कुलदीप जी यादव सर और उसी तरह आर.डी. जी सावंत सर इस बीच हमारे मंच पर मौजूद है, जो आज शाम फाइनल के बाद ये हमारे स्पेशल गेस्ट बेसर अतिथि रहेंगे, जिनके शुभ हाथों से ट्रॉफीज और कैश प्राइज का वितरण किया जाएगा। सन्माननीय कुलदीप जी यादव, आदरणीय भाई जी यादव, आदरणीय आर.डी. जी सावंत सर और उसी बीच गेंद लेकर जो कि थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली आदरणीय संजय जी आयरे। तो इस बीच पहली गेंद जो कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकली गेंद और उसी बीच किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर यहाँ पर हो चुका है 13 रन, 42 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 22 खेड़ी प्रेसिडेंट आदरणीय भाई जी यादव इस बीच हमारे मंच पर कमेंट्री बूथ में मौजूद है, उनका आगमन हो चुका है, शुभ आगमन हो चुका है। कुलदीप जी यादव सर, आर.डी. जी सावंत सर और इसी बीच ये रनआउट का चांस है वहां पर, लेकिन देखना क्या रनआउट कर सकेंगे। और एक खराब थ्रो और गेंद ट्रैवल हो रही है बाउंड्री लाइन पर, मिहिर भी इस समय फॉलो थ्रो में गेंद को थ्रो नहीं कर सके सीधे स्टंप पर। अब भी खराब प्रदर्शन जारी है लॉर्ड बुद्धा के प्लेयरों का, जो हाफ चांस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। विकेट मिलने के बाद थोड़े से दबाव में आ सकती है डाउन की टीम, लेकिन एक रन के साथ मजबूत इरादे बना रही है यहाँ पर आर.के. स्पोर्ट की टीम। तो इस समय स्कोर हो चुका है 15 रन, इंपॉर्टेंट 2 रन मिले हैं, जो अब भी कुछ उलटफेर करने की आवश्यकता है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम का वापसी करनी पड़ेगी इस मैच में, जो कि क्वार्टर फाइनल का मैच है। हारने वाली टीम जिन्हें केवल 10,134 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और इस समय भीमराज सामना करते हुए ओवर नंबर पारी का दूसरा मिहिर कोलंबेकर लेकर दाहिने हाथ से गेंद करते हुए दायत के बल्लेबाज भीमराज को गेंद, और भीमराज गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर रनआउट का खतरा है इस समय नौस्टा गेंद पर, और उसी के साथ ये विकेट गिरा, भीमराज आउट, और उसी के साथ ये आउट है भीमराज। अंपायर का कॉल, फाइनल कॉल, भीमराज वापस करना पड़ा, वापस लौट रहे हैं और एक थोड़ा सा दबाव बनाए रखा हुआ है। लॉर्ड बुद्धा सैतोड़े की टीम ने पहली बार इस मैच में कुछ वापसी करने के इरादे कर रही है। अनिकेत मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए, अनिकेत यादव
आरके स्पोर्ट आड़म। रन संख्या स्कोर इस समय 15 रन। 25 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। पच्चीस गेंदों में 27 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। लो स्कोर वाला मैच भी काफी रोमांचक होता है और ये देखना यह है कि क्या ये मैच क्या वापसी करेंगे लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम। 25 जो कि 27 रन बनाने 25 गेंदों पर। आदरणीय भाई जी यादव, आदरणीय संजय जी आहिरे, आदरणीय कुलदीप जी यादव सर, आदरणीय आरडी जी सावंत सर इस बीच मौजूद है, इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। और इस बीच कल भी भाई यादव यहाँ पर आए थे, कुछ देर के लिए रुके। पहले दिन में उनकी शुरुआतों से उद्घाटन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन पहले दिन भी भाई यादव यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन आज बड़ा वक्त आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और कल जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 134वीं जयंती है, जिसका पूरी की पूरी तैयारी करनी है, पूरी की पूरी दारोमदार भाई यादव इनके कंधों पर है, इस 22 खेड़े के। और इसके बीच ये थोड़ा सा वक्त लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं। एक बार फिर से स्वागत है भाई जी यादव सर इनका। और एक बार फिर से और विकेट सेकंड करेंगे। एक बार गेंद को ट्राई किया कवर के दिशा में, वहां पर गेंद को नहीं रोक पाए हैं, लेकिन एक रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ने। फील्डर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर शेखर यादव मिस फील्डिंग कर चुके थे और 2 रन मिलते हुए इंपॉर्टेंट 2 रन जीतने के लिए अब 25 रनों की आवश्यकता है आने वाले 24 गेंदों के ऊपर। 24 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दोनों टीमें बराबरी पर चल रही है। देखना है कि यहां पर ब्लू जो कि लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम के प्लेयर कितना दमखम दिखा पाएंगे। ब्लू बर्ड कलजुंडी अमल पवार की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है। त्रिशा वाठड की टीम बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उनके साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में होगी। सेकंड सेमीफाइनल में, जो कि पहले सेमीफाइनल के मैच को गवा दिया था। त्रिशा एलन वाठड की टीम ने एक बड़ा स्कोर माइलस्टोन खड़ा कर दिया था उनके सामने, क्योंकि 94-95 रनों का टारगेट था। 94 रन बना लिए थे पहले ब्लू बर्ड कलजुंडी की टीम ने। इस समय किरण पालकर बॉलिंग मार पर जो कि गेंद करेंगे अनिकेत के लिए। 24 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। गेंद और रनों के बीच में केवल एकमात्र रन का फासला है। और इस समय क्या वापसी करेंगे, विकेटों की जरूरत है। अब जबरदस्त फील्डिंग की आवश्यकता है सैतोड़े की टीम के लिए, जो कि आरके स्पोर्ट आड़म के सामने टारगेट कतई मुश्किल नहीं है। एक जबरदस्त चांस मिला हुआ है इस मैच को जीतने का। तो किरण इस ओवर में गेंद करेंगे और ड्राइव के हल्के से वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं, लेकिन एक लौता रन मिला है। और इसी के साथ जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता है, जबकि कुल 23 गेंदें शेष है। 23 बॉलों से 24 रनों की जरूरत है। जबरदस्त आयोजन किया गया है और काफी बड़ा सपोर्ट इस बीच हमारे मंच पर। एक बार फिर आदरणीय भाई जी यादव, आदरणीय संजय जी आहिरे और आदरणीय आरडी जी सावंत सर और आदरणीय कुलदीप जी यादव सर यहाँ पर मौजूद है। और उसी बीच अगली गेंद इस ओवर में आज बाहर उठाकर गेंद को खेला कैच वहां पर, लेकिन इस बार अंदाज नहीं लग सके। शेखर ने इस बार 30 गज के दायरे के जो बाहर जाते हुए गेंद को फील्ड कर दिया है, लेकिन किसी तरह कैच के लिए कोई वहां नहीं। 2 रन इंपॉर्टेंट 2 रन आरके स्पोर्ट के लिए। 1-2 रन के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे आरके स्पोर्ट आड़म की टीम। इस मैच के बाद लगभग 20 मिनट का इंटरवल है, लंच ब्रेक है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर बड़ा आयोजन किया गया है। 22 खेड़ी
अंतर्गत युवा संगठन आयोजित ये टूर्नामेंट और बाहर गेंद को खेला, विकेट के पीछे गेंद फील हो रही है, लेकिन यहां पर 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन के लिए, और जब तक इस 1 रन के 7 रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है 20 रन। और इस समय सैतौड़े की टीम ही वापसी करने की कोशिश कर रही है। लाल मुद्दा सैतौड़े की टीम, विकेटों की जरूरत है, 21 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। एक बार फिर के सामना करते हुए किरण पालकर गेंदबाजी कर रहे हैं। समीर ने इंपॉर्टेंट 8 रन बनाए इस मैच में, समीर पवार ने, लेकिन इसे भी अगली गेंद इस ओवर में ड्राइव किया है, लेकिन जब तक गेंद सीधे सीपर कवर की दिशा में 1 रन के लिए। अब धीरे धीरे सही आरके स्पोर्ट आडोम के बल्लेबाज अब तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश जुटे हुए हैं, और जिसकी उन्हें जरूरत भी है, जो कि गेंद और रनों के बीच में मैच का समीकरण आ रहा है, और थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर ये बीच में 1-2 विकेट गिरते हैं। लेकिन इस समय किरण गेंदबाजी करते हुए संकेत को गेंद करेंगे। संकेत 1 गेंद पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, ओपनर बल्लेबाज है किरण दायरा से टकराओ तो विकेट से गेंद करेंगे। एक बार खड़े क्रिस्टो खेलना चाहते, काफी जबरदस्त गेंद डाली थी किरण ने। इसी प्रकार की विकेट टू विकेट गेंदबाजी की आवश्यकता है, और ऐसे में 1 गेंद यहां पर मिस हो चुकी है। फिर से बार संकेत सबके सामना करेंगे। लो स्कोर वाला ये मैच है, हार और जीत के बीच 5 गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 1 बॉल बाकी है, और इस मैच का दबाव देखिए कितना, जो हमारे अंपायर भी गेंदों की गिनती भूल गए हैं, इतना बड़ा दबाव है इस मैच में। रोमांचक क्षण है। ये गेंद उठाकर गेंद को खेला, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग लेग सीमारे के बाहर, ये छक्का इस इनिंग का, और गेंद काफी दूर जा चुकी है। संभवतः दूसरी गेंद के साथ मैच कंटिन्यू किया जाएगा। लंबा हिट, लंबा छक्का, और छक्के के साथ रन संख्या स्कोर 27। बीच में जो कि रन रेट को भी थोड़ी सी धीमा था, इस छक्के ने इस समीकरण को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। लाल मुद्दा सैतौड़े की टीम 10,134 के कैश प्राइज की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, जो कि उन्होंने पहले बैटिंग की 41 रन बनाए, और इस समय छक्का भी देखने को मिला संकेत का। 18 गेंदे 15 रनों की जरूरत। क्या एक बार फिर वापसी करेंगे? बड़ा मैच देखने को मिलता हुआ सेकुलर ब्लू पैंथर बाबू स्टेडियम अंतर्गत युवा संगठन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके 134वीं जयंती के अवसर पर जय भीम प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन किया गया है, और बड़ा सपोर्ट मिला है आदरणीय भाई जी यादव, आदरणीय संजय जी आयरे, आदरणीय आरडी जी सावंत साहब, कुलदीप जी यादव सर, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए। लगभग एक बड़ा इनाम वाला ये टूर्नामेंट है। 67,536 रुपए का कैश प्राइज है। आज के इस दिन में हर एक टीम भरोसा के साथ घर पहुंचेगी। किसी टीम के लिए बड़ा इनाम है, 5,000 से भी कम नहीं है। हारने के बावजूद एक बड़ा सबूर मिलेगा कि हारने के बाद खाली हाथ से नहीं लौटेगी टीमें। 10,000, 12,000, 20,000 का कैश प्राइज लेकर निकलेगी, और जीतने वाली टीम 25,134 का कैश प्राइज लेकर यहां से निकलेगी। ये बड़े इनाम है। तो इस समय सामना करने के लिए तैयार होते हुए बॉलिंग मार्ग पर दौर प्रारंभ करेंगे। जी तो इस समय बॉलिंग मार्ग पर दौर की शुरुआत करते हुए ये गेंद फुलटास खराब गेंद थी, पहली गेंद के ऊपर बीट हुए है, और 1 रन यहां पर मिल चुका है। 1 रन यहां पर अंपायर का इशारा था कि शायद बैट्समैन गेंद को खेल सकते, इसी वजह से उन्होंने नो बॉल करार नहीं दिया है। दोनों अंपायर काफी अनुभवी अंपायर है। अमित यादव वो समझ चुके थे कि शायद बैट्समैन स्ट्रोक खेल सकते थे, उतनी फुल टॉस नहीं थी जिसके नो बॉल करा दिया जा सके, और इस समय ये 1 रन लेकिन इंपॉर्टेंट रन आड़ोम के खाते में,
रन संख्या इस समय 28 हो चुकी है और सामना करने के लिए तैयार है। फिर से 12 अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। संकेत एक गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी बढ़ रही है। लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम की, उनका विकेट इंपॉर्टेंट है। नए ओवर की अगली गेंद लेकर इस ओवर में एक बार गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट के सारे गेंद गई लॉन्ग लेग की दिशा में। एक रन दौड़कर पूरा किया है, दूसरा रन पूरा करेंगे इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज। और इन 2 रनों के साथ आजाद की गेंद और आजाद की गेंद के ऊपर 2 रन बनाए हैं और रन संख्या स्कोर हो चुका है 30 रन। 12 रनों की जरूरत है। 16 गेंदे 12 रन चाहिए जीतने के लिए। अब गेंद और रनों के बीच 4 का गैप बढ़ चुका है, क्योंकि 16 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए। एक गोल्डन मौका बना हुआ है आरके स्पोर्ट आडम की टीम के लिए इस मैच में। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में इस बार उठाना चाहते थे, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जीतने के लिए सिर्फ 12 रन बनाने हैं। मैच के बाद लंच ब्रेक है और उसके बाद सेमीफाइनल की शुरुआत होगी। इस मैच की विनर टीम त्रिशा 11 वाटर टीम के साथ मुकाबला करेगी। पहले फाइनल में ऑलरेडी ब्लूबर्ड कलजंडी अमल पवार की टीम पहुंच चुकी है। ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है, दूसरा छक्का संकेत के बैट से निकलता हुआ स्लॉट पर ओवर पिच गेंद मिली है और संकेत ने जो छक्के जड़ा दिए हैं और इस मैच को जीत के करीब बढ़ रही आरके स्पोर्ट अडम ये मुकाबला जीतते हुए 6 रन मात्र बनाने हैं। और लॉर्ड बुद्धा से तोड़े चौथे नंबर पर नजर आ रही है। खेल हवा में कैच वहां पर और ये कैच भी ड्रॉप हुआ है, अब भी जीतने के लिए तैयार नहीं है। लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम के प्लेयर जो हाथ में होने के बावजूद कैच को ड्रॉप कर रहे हैं। जब वो थ्रो कर रहे हैं तो रन बन रहे हैं। खराब फील्डिंग, खराब सेलेक्शन, खराब बैटिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा है लॉर्ड बुद्धा से तोड़े की टीम के लिए। और लगभग चौथा नंबर का जो प्राइज है उसके ऊपर यहां पर जीत की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन 10,134 का प्राइज यहां पर उन्हें मिलेगा। चौथे नंबर की टीम बन रही है इस टूर्नामेंट में। फुल टास्क एंड 30 बार पॉइंट के दिशा में गेंद को खेला 1 रन के लिए। और फिर से बार आज कतई मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे ये खिलाड़ी लॉर्ड बुद्धा के, और उसी के साथ ये मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। आरके स्पोर्ट आडम की टीम ने त्रिशा 11 वाटर और आरके स्पोर्ट आडम के बीच सेकंड सेमीफायनल। लगेचच सर्व संघाने या ठिकाणी जेवायला जायचंय। आपण नेहमीच्या ठिकाणी जेवतो त्या ठिकाणी जायचंय। सर्व खेळाडूंनी उपस्थित या ठिकाणी असणारे मान्यवर सर्वांनी जेवायला जायचंय, जेवून घ्यायचंय आणि ह्या 20 मिनिटाचा ब्रेक असणार आहे।